यस। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है ना। ये अगला टाइप है। ये सब वो चीज़ें हैं कि अगर मैं शायद ना भी बताऊं तो कॉमन सेंस के बेस पे इसको किया जा सकता है ना। डिफरेंशिएशन सिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to other function, है ना। तो अभी जो पैरामेट्रिक है ना, कुछ कुछ वैसा ही है। ये जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन था अभी अब अपन ने जो देखा था, है ना, जब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो अभी अपन ने देखा था कि y भी t की फॉर्म में था, x भी किसी दूसरे वेरिएबल t की फॉर्म में था, dy बाई डी एक्स निकालना था, तो y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था। तो बता देते थे लेट, वैसा ही है कुछ कुछ। तो उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। लेट y एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x एंड z हमारे पास कोई एक और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है ना। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। बहुत आर डिफरेंशिएबल, ये लाइन तो लिखनी जरूरी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। देन both are differentiable function, then dy मतलब y का z के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन देखना है ना। क्या होगा तो देखिए क्या होता है, dy बाय डी जेड, वही जो अभी हमने देखा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में। दोनों x के फंक्शन है तो फिर से इसको स्प्लिट कर देते हैं, फिर से स्प्लिट कर देते हैं। ये dy, ये dx दे दिया इसको, और इधर dx से डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाइड भी हो गया, ये dz हो गया, है ना। और थोड़ा सा इसको, ये dy बाई डी एक्स और ये अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। मतलब क्या किया, इसको उठा के जस्ट यहाँ डिनोमिनेटर पे रख दिया इसके, मतलब डिनोमिनेटर के भी नीचे डिवाइड कर दिया इसको। तो ये आपके पास क्या हो गया, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन जी का डिफरेंशिएशन, यही तो हो गया। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका गिवन फंक्शन वो जिस वेरिएबल में, अच्छा दोनों सेम वेरिएबल में होने चाहिए मगर ये, है ना। तो गिवन फंक्शन जिस वेरिएबल में है उसका उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जेड जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसका जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जस्ट सिंपल डिवाइड कर दीजिए, यही आपका फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये आपका एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स होगा, और ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका। हालांकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी इसको प्रूफ किया जा सकता था। कैसे, भाई डी वाई मेरे पास क्या होगा, डी एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले तो एफ का होगा तो एफ डैश एक्स। अब किसका होगा, डी का, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो डी एक्स आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे डी एक्स तो है नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डी एक्स आ जाएगा। डी जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, डी जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, पहले जी का होगा जी डैश एक्स, अब एक्स का होगा तो डी एक्स। अब डी वाई बाई डी जेड अगर ये यहाँ से मेरे से पूछ ले, पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी आ गई सेम चीज, है ना। तो ये मेरे पास कितना हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो तो लिखने लिखने का अपना तरीका है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, इसके भी सिंपल ही होते हैं एग्जाम्पल, है ना। अब है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ln sin x with respect to अंडर रूट cos x। तो भाई हमको करना क्या है, डी ऑफ ln sin x डी ऑफ रूट cos x। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा पाए तो सबसे अच्छा है। ऊपर क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव ln sin x, तो पहले log का होगा, log विद बेस ई, 1 अपॉन sin x, और sin x का cos x ये डिनोमिनेटर में, अपॉन
रूट कॉस एक्स, तो सबसे पहले तो रूट का होगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो अल्टीमेटली आया क्या मेरे पास, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, माइनस ये वाला माइनस इंटू साइन एक्स, और ये कॉस एक्स विद रूट। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, इसको अगर अच्छे से भी लिखें तो ये तो माइनस कॉट एक्स रूट कॉस एक्स, और ये कोसेक एक्स, है ना, कॉट एक्स ये दोनों मिलकर कोसेक एक्स ये ऊपर चला गया, रूट कॉस एक्स एज इट इज ऐसे, है ना। अब तो कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, मैंने जस्ट ये मुझे थोड़ा सही लगा तो ऐसे लिख दिया। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका भूल गया, y है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1+x² -1/x। अभी थोड़ी देर पहले इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है अपन ने, है ना, और आपको x गिवन है व्हाट, tan इनवर्स x, और आपसे क्या पूछा जाएगा, dy/dx है ना, सॉरी dz होना चाहिए ना, ये दोनों तरफ x नहीं होगा ना, गलती से लिख दिया था मैंने dz। तो वही y का डिफरेंशिएशन, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन वैसे तो किया हुआ है अपन ने, थोड़ी देर पहले ही निकाला था, है ना, और क्या आया था ये आपके पास, मैं जस्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस पिछले वीडियो में आप लोग देख कर आए कैसे किया था, x इज इक्वल टू tan थीटा ले लिया था, आखिरी सवाल यही था हमारा, अपॉन x, और ये हमारे पास कितना आया था, ये आया था कुछ तो भी 1/2 tan इनवर्स x शायद आया था, यस यही आया था, मैं देख लेता हूँ एक बार, इसको ये रखा जाएगा हाफ थीटा, तो 2 थीटा/2, यस यही आएगा, थीटा/2 आया था इधर से, यहाँ से थीटा/2 यही आया था, और यहाँ पे फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 0 ये हमने डिक्लेयर किया था। तो इसका डिफरेंशिएशन करें या इसका डिफरेंशिएशन करें, बात एक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 1/1+x², ये तो हो गया y का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का करेंगे तो ये भी 1/1+x² है, तो tan इनवर्स x ही, तो आंसर सिंपली 1/2 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। फॉर एवरी x डिक्लेयर करना पड़ेगा, जीरो नहीं हो सकता, हर जगह कांस्टेंट फंक्शन है बट x आपका जीरो नहीं हो सकता, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, y आपका डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1/2 पे। चलिए कुछ और इजी क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें वैसे, लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। y आपका है ln x रेज टू द पावर 10x, है ना, और z आपका है x रेज टू द पावर x। भाई ये तो दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, dy/dz, अब तो अलग दोनों को करना पड़ेगा, इस ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले लेते हैं y को ln x होल रेज टू द पावर 10x, लो भाई लॉग दोनों साइड, आप जानते हैं वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल लॉग लेके होता है ये, ln y इक्वल टू ln x होल रेज टू द पावर 10x, कितना हो जाएगा 10x ln x। अब अगर डिफरेंशिएशन करें तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन करना है ln x, और ये इनटू में बाहर है 10x, तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS का कितना हो जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 10x का करेंगे तो sec² x, बाकी ln x ये एज इट इज, 10x को अगर छोड़ देंगे तो ln x का कितना हो जाएगा, एक बार पहले वाले ln का होगा तो 1/ln x, फिर इस वाले ln का होगा ये 1/x, और फिर x का होगा जो कि 1 होता है, ठीक है, आई होप क्लियर है आपको, सॉरी। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यस dy/dx मेरे पास जो आएगा वो आएगा y sec² x
एल एन x प्लस 1/x ln x इंटू 10x। ये आएगा। y की वैल्यू आपको पता है, ln रेस टू द पावर 10x, वो आपको पता है, ठीक है ना। अब है z मेरे पास क्या है, x रेस टू द पावर x, लगाओ दोनों साइड लॉग लो, ln z इक्वल टू x ln x, डायरेक्ट लिख दिया, पावर जो है वो बाहर लिख दी मैंने। और जैसे डेरिवेटिव करेंगे 1/z dz बाई dx, कितना हो जाएगा, पहले x का होगा तो ln x एज इट इज, और फिर जब ln x का होगा तो 1, क्या आएगा, तो t dz by dx simply comes as what, x raised to the power x ln x प्लस 1, ये आ गया। अब जो आपसे पूछा था उसने dy बाई डी एक्स करना ही क्या है, इसमें कर दो दोनों को डिवाइड, जैसे ही करेंगे आप ln x होल रेस्ट टू द पावर 10x सेक स्क्वायर ln, हो सेक स्क्वायर x ln x 1/x ln x इंटू 10x, ठीक है। डिवाइड में z का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड व्हाट इट इज ln x प्लस 1, हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया, ठीक है। यस, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है भाई। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है, पर यू आपको गिवन है साइन इनवर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2x/1 + x² है ना। v आपको गिवन है cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², देन tu/dv, ये आपसे पूछा है। अब यहाँ पे समस्या क्या है ना, तीन अलग अलग डोमेन में ये डिफाइंड है, -1 से 1 में अलग, 1 के बाद कुछ और -1 से पहले कुछ और, ये आपको पता है। ये केवल दो में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, इनको इनकी डोमेन के हिसाब से अलग अलग करना पड़ेगा। हमको याद है ये ग्राफ के थ्रू हमको याद है, तो ये u जो है मेरे पास, या फिर साइन इनवर्स 2x/1 + x² है ना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको आईटीएफ आता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन एडवांस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। क्योंकि आईटीएफ आपने पढ़ा हुआ है, फेज डिफरेंसेस आपको आते हैं, तो ये क्वेश्चन उतना इफेक्टिव नहीं रह गया अब आप लोगों के लिए। कैसे, x जब मेरा -1 से 1 के बीच में है ना, x जब मेरा -1 से 1 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये था 2 tan इनवर्स x। ग्राफ सबको याद है इसका, उसी से डेफिनेशन लिखेंगे। जब x मेरा ग्रेटर देन 1 है, 1 यहाँ पर इंक्लूड कर चुका हूँ मैं, तो जब मेरे पास ग्रेटर देन 1 है तो क्या डेफिनेशन थी इसकी, इसका ग्राफ ये आता है कुछ, ये ऐसा, फिर ये इधर ऐसा, सिंपली ये भी इधर ऐसा और ये भी इधर ऐसा। तो ये वाला जो है, ये तो 2 tan इनवर्स x का पार्ट है, ये किसका पार्ट था, ये -2 tan इनवर्स x का पार्ट था, पाई से अपग्रेडेड, तो इसी को ही हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। अब बात करते हैं जब x मेरा लेसर देन -1 है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा था, -2 tan इनवर्स x का ही पार्ट था, पाई से डिग्रेडेड, तो -पाई -2 tan इनवर्स x, ये हो गया आपका, ठीक है। और अगर अभी बात करें कोस की, जो कि v है हमारे पास, v cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस बेचारे की दो ही डेफिनेशन है, या तो पॉजिटिव 2 tan इनवर्स x या फिर नेगेटिव 2 tan इनवर्स x। बर्ड जैसा, चिड़िया जैसा ग्राफ होता है, आपको पता है, ये आपका x, सॉरी नेगेटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए और ये पॉजिटिव के लिए कंटिन्यू होता है, चाहे जीरो यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ पे दोनों जीरो पे ही आ रहे हैं, ये भी कंटिन्यू होता है, हर जगह कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बेटा एक बताऊं आपको, ये पूरा फंक्शन आपका x = 0, 1 और -1 इन तीनों पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ये बहुत गौर करने वाली बात है ना। नोट, या फिर मैं लिख देता हूं हेयर du by dv is does not exist,
डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -1 0 1। क्यों नहीं करता? शार्प पेज। ये देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - 1 + x², ये तो 1 और -1 पे शार्प पेज दे देता है। इसकी बात करें, कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये 0 पे शार्प पेज दे देता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है कि बोथ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तब ये हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मगर ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन, ये -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको 3 नंबर जो पॉइंट्स हैं, ये हमको हटाने पड़ेंगे डोमेन से, कि ये हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास जो भी डेरिवेटिव आएगा ना, वो 0 1 और -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 0 1 और -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना। तो अब मेरे को, क्योंकि मेरे पास u के तो 3 डेरिवेटिव आएंगे, मगर v के मेरे पास यहाँ से 2 ही बता रहा, तो मैं अच्छा होगा कि इसको भी 1 से लेके -1 के बीच में भी अगर चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ। चलिए खैर, पहले मैं du/dx निकाल देता हूँ, x का डेरिवेटिव इसका निकाल देता हूँ। तो मेरे पास d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², यही होगा। और इसके डेरिवेटिव नहीं करूंगा मैं, इनका करूंगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 -2 अपॉन 1 + x²। कब है ये? जब x मेरा -∞ से -1 है, और जब x मेरा -1 से 1 है, तब कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1 + x²। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 2 अपॉन 1 + x²। पाई का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। ये कब है? जब x मेरा 1 से इनफाइनाइट की तरफ है। और इसकी अगर मैं बात करूं, dv/dx या फिर d/dx ऑफ cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², इसके भी तीन पार्ट, 2 पार्ट्स होंगे। 2 अपॉन 1 + x², कब? जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। -2 अपॉन 1 + x², कब? जब x मेरा लेसर देन 0 है। अब इसका डेरिवेटिव हम देख लेते हैं, dv अपॉन du, दोनों को डिवाइड करके ही तो लिखना है कंसर्न डोमेन में। तो पहला मैं ले रहा हूं, जब x मेरा, देखना बेटा ध्यान से देखना, -∞ से 1 के बीच में। जब -∞ से 1 के बीच में होगा, तो यहां से तो ये तो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, -2 अपॉन 1 + x²। डिनोमिनेटर कहां से आएगा? डिनोमिनेटर ये नेगेटिव वाले से आएगा यहाँ से। तो बेटा ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव इक्वली है, ये तो आपका पूरे नेगेटिव के लिए यही डिफाइंड है ना, 0 से छोटे के लिए पूरी जगह यही डिफाइंड है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? हाँ अच्छा, एक और चीज देखो, मैंने 1 पे यहाँ पर कंसिडर नहीं किया हुआ है 1 को। अगर यहाँ पर मेरा गलती से, क्योंकि देखिए ये तो कंटिन्यूस था, अगर मैं 1 यहाँ पर अगर लगा देता ना, तो फिर भी मुझे यहाँ पे 1 हटाना पड़ता डेरिवेटिव में से, क्योंकि 1 -1 और 0 पर तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ये -1 तक है रे, -1 तक जाएगा ये, है ना। ये थोड़ा समझने वाली बात है ये। तो -∞ से -1, -1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन है, क्योंकि -1 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर हमारा ये है, डिनोमिनेटर बेटा हमारा ये है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, x मेरा -1 से आगे और 0 0 पर फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा। हालांकि 0 मेरा यहाँ पर मेरा -1 भी सिलेक्टेड है और 0 भी सिलेक्टेड है, मगर मुझे पता है क्योंकि यहाँ से मैंने -1 और 0 और 1 को हटा दिया, तो मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। -1 से 0 के बीच में मेरा न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इसके देखूंगा तो न्यूमरेटर 2 अपॉन 1 + x² है, और डिनोमिनेटर नेगेटिव के लिए पूरा यही है, -2 अपॉन 1 + x², तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। अगला है मेरा, जब x मेरा, अब नीचे जगह नहीं बची मेरे पास, ये मेरा 0 से और 1 के बीच में होगा, तो मेरा न्यूमरेटर तो यही रहेगा, ये तो -1 से 1 तक के बीच में वैलिड है ना। रही बात बेटा डिनोमिनेटर की, तो अब वो ये हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब ये मेरा 1 हो गया। ठीक है। अगला, अब यहां नहीं आ रही इसलिए अलग से लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगले की अगर मैं बात करूं, जबकि x मेरा 1 से इंफिनिटी है, x मेरा, ओहो, जब x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो न्यूमरेटर तो मेरा ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 + x²,
है ना, 1 से इन्फिनिटी में। और बात करूंगा डिनोमिनेटर की तो वो ये हो जाएगा, ये फिर से मेरा 1 हो गया। तो मेरा पास 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, केवल मेरे पास ये दो ही। 1 मिनट रुको, कुछ गलती कर दी शायद। 1 से लेकर के तो मेरे पास ओके 2/1 + x², 2/1 + x², ये यहाँ पे है। यस यस, कुछ गलती यहाँ, कई गलती हो गई, इस वाले में कुछ गलती हो रही है। 2/1 + x² आ रहा है ना, इधर आपके पास जब x पॉजिटिव है ये 2/1 + x² आ रहा है, तो ये 2/1 + x², ये x आपका साइन इनवर्स है ना, x आपका ग्रेटर देन 1 के लिए। तो -2 tan−1 x का टुकड़ा था पाई से अपग्रेडेड, यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, ये -2 tan−1 x का टुकड़ा था पाई से अपग्रेडेड। ठीक है ना, मैंने बोला यही था कि -2 tan−1 x + पाई, पर लिख मैंने उल्टा दिया, पाई -2 tan−1 x, मतलब -2 tan−1 x का टुकड़ा था पाई से अपग्रेडेड। आपको याद है ये वाला, ये ऐसे, ये ऐसा, ये जो टुकड़ा है -2 tan−1 x का टुकड़ा है पाई से अपग्रेडेड, तो -2 tan−1 x + पाई, ये थी इसकी डेफिनेशन ना, यही गलती कर दी थी उधर मैंने। चलिए खैर, तो ये इसका है, तो इसका डिफरेंशिएशन जस्ट ये साइन चेंज हो जाएगा। और अगर इधर की बात करेंगे, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये इधर आपका -2 tan−1 x है, और इधर आपका ये चलेगा तो ये -1 आएगा, तो आपकी जो डेरिवेटिव आएगा dv/du, भाई इसकी केवल दो ही डेफिनेशन होंगी, क्या क्या तो ये 1 हो जाएगा या फिर ये -1 हो जाएगा। और ये 1 कहाँ कहाँ पर है, देख लीजिए आप, ये 1 कहाँ कहाँ पर है, -1 से लेकर के -∞ से -1 पर, और दूसरा 0 से 1 के बीच में, -∞ से -1 और 0 से 1। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। x बिलोंग्स टू, दूसरा क्या लिख रहे हैं अभी हम, -1 ना, -1 का है, -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट, -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये है हमारे पास डेरिवेटिव, 1 होगा या फिर -1 होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो दोनों फंक्शन का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करके डिवीजन कर दीजिए, यही तरीका होता है। यस, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, 11th टाइप, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, इसमें बस यही है कि किसी एक फंक्शन का एक या दो बार डिफरेंशिएशन किया जाए, तो ये भी हम जानते हैं, इफ y = f(x) है ना, देन f'(x) आपका क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव, जिसको इसको दो तरीके से लिखा जाता है, देखो d/dx ऑफ f(x) ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर d ऑफ f(x) ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर f डबल डेरिवेटिव अगर लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा, d/dx ऑफ d/dx ऑफ f(x) ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको कंबाइन करके ये भी लिख सकते हैं, d² f(x) अपॉन dx²। ठीक है ना, इसी को ही हम d² कैपिटल f(x), ये IIT-JEE में दोनों फॉर्म यूज करी जाती है, ये भी दोनों यूज करी जाती है अलग, है ना। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से होता है। एक नोट है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा इसको। क्या नोट है ना, अ होमोजीनियस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डिग्री n represent n straight line passing through
passing through origin, passing through on origin, hence पासिंग थ्रू ओरिजिन, हेंस dy बाई डी एक्स आपका हमेशा ये होगा। देखो इसमें बोला क्या है, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है ना, और n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, और वो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका हमेशा y अपॉन एक्स होगा। क्यों फर्क होगा फर्स्ट डेरिवेटिव आपका y अपॉन एक्स? ऑब्वियसली बेटा स्लोप होगा, वो स्लोप ही तो होता है ना, लाइन का स्लोप ही होता है हमारे पास, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लाइन का स्लोप होगा आपका हमेशा उन लाइंस का। अच्छा, y अपॉन एक्स आपका क्या होगा? स्लोप होगा, तो ये एक्चुअली आपका होना चाहिए कांस्टेंट, तो यही अगर आप दूसरा डेरिवेटिव कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाता है हमेशा, है ना। अब ये जीरो क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? y अपॉन एक्स, ये स्लोप है, और स्लोप y अपॉन एक्स की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट होती है, तो सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे तो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखना है एज इट इज आपको स्ट्रेट। ठीक है ना, कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं आगे जाके। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। एक्स क्यूब प्लस 3x² y होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस क्या होता है? जब किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन में सारी टर्म का सम ऑफ पावर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, या x की पावर 2 है मगर y की पावर 1 है, तो पावर सम ऑफ पावर आपका 1 है, सॉरी 3 है ना। -6x y² प्लस 2y³ इक्वल टू 0, देन आपको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पूछा है तो सिंगल डेरिवेटिव पूछा, डबल भी पूछ सकता है। तो क्या करते हैं इस केस में, पूरी इक्वेशन का एक साथ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x²। अच्छा, y आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ना, तो जब 3x²y, तो यहाँ पर अगर होगा तो u इंटू वी से 3 तो बाहर, x² का होगा तो 2x, y एज इट इज, फिर x² छोड़ दिया जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, -6 बाहर, x का हो जाएगा तो खत्म, y² रह जाएगा, और x का y का होगा तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस 6y², ये हो गया dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, y² का कोफिशिएंट भाई कलेक्ट कर लीजिए। चलिए, y² को कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स को जब आप कलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जैसे ही आप कलेक्ट करेंगे तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए 3y² -12xy प्लस 6y², और ये हो जाएगा दूसरा आपके पास में -6y² प्लस 3x² प्लस 6xy इक्वल टू 0, और ये dy बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, ये हो जाएगा 6y² -3x² -6xy अपॉन 3 होगा बेटा, 3x² वही मैं x², है ना। आई थिंक 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे, 2 6xy
ठीक है, ठीक है। -2xy 4 3 4। ठीक है, चलिए चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर ये प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज गिवन इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये एक भी दिया है कि c आपका पॉजिटिव है और आपसे वैल्यू पूछी है इसकी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो दे रखा है स्क्वायर, ठीक है ना, और होल के ये 3/2 और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि आपसे डबल डेरिवेटिव तक करवाना चाह रहा है, तो कर देते हैं। सिंगल डेरिवेटिव कीजिए दोनों साइड का, तो ये 2 एक्स माइनस ए, ये तो पावर का हो गया, ब्रैकेट का करेंगे तो 1 एक्स ही है केवल, ये 2 वाई माइनस बी और ब्रैकेट का करेंगे तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये तो कॉन्स्ट जीरो है ही सही आपका फिर। तो ये एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से कितना आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। अब रही बात सेकंड डेरिवेटिव करने की, तो यहाँ से मत करो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव यहीं से करो। सेकंड डेरिवेटिव जब यहीं से ही करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, इसका मत करो, ये तो बस काम आएगा क्योंकि अभी आगे इसको ले लो यहाँ पे, इसी का फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। तो जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस ए का तो ये तो 1 आ जाएगा, ये अब a का 0। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसका देखिए डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालेंगे और इस ब्रैकेट का करेंगे y माइनस बी का, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, ये 0। और अगला जब y माइनस बी को बाहर रखेंगे और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है ये फॉर्म में, ठीक है ना, और ये दैट प्लस वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। ये आ गया। तो अब अगर यहाँ देखें तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया है कि b माइनस वाई, साइड चेंज कर दी इसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब आप देखिए ये जितनी बात कर रहा था ना, देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसकी, तो 1 प्लस डी वाई बाई स्क्वायर ये तो आ चुका है हमारे पास ना। और अगर मैं ये इसको देखूं तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी, अब यहाँ से आगे इसको प्रोसीड करने के कई तरीके हैं क्वेश्चन को, ये आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये भी लिख लीजिए, इक्वल टू कितना आ रहा है, बी माइनस वाई, यही आ रहा है। अब देखो आप इसके आगे अब कमी कितनी है, अगर मेरे पास ये इस पूरे की होल पावर 3/2 है, मतलब पावर 3/2 होने का मतलब 1 इंटू रूट की पावर है, मतलब 1 पावर में 1 है और 1/2 भी है। जब पावर में 1 और 1/2 दोनों है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर ये तो 1 है ही सही, अब रूट कहाँ से लेकर के आए, तो वो रूट आएगा यहाँ से, कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स वाई माइनस बी बेटा प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय
dx a माइनस एक्स प्लस वाई माइनस बी। तो 1 + y आपको ये, अरे ये बेटा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो कोई, dy/dx अपने पास है ना? तो ये 1 + dy/dx का स्क्वायर है एक्चुअली। तो dy/dx का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो देखो ये आ जाएगा dy/dx। चलिए तो ये हाथ स्लिप हो रहा है, dy/dx। इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये इस इक्वेशन से है ना, होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं, अब अगर मैं दोनों साइड बेटा 1 ऐड कर देता हूं, हम्म, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट लगा लो। भाई हमको रूट पावर 1/2 ही तो चाहिए ना, dy/dx इसका स्क्वायर, और इसका सिंपली आप रूट लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस वाई इसका स्क्वायर, और ये अपॉन b माइनस वाई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया, √1 + dy/dx इसका स्क्वायर। ये मेरे पास रूट के अंदर एक्चुअली आया, देखिए आप खुद देखिए, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास ये रहा। तो एक्चुअली ये सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सी स्क्वायर अपॉन b माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दैट इज मॉड ऑफ सी अपॉन मॉड ऑफ b माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड पावर। अब बेटा ये तो अपने पास पड़ा था ही, ये तो अपन खुद ही निकाल चुके हैं ना, d² अपॉन dx²। अब देखिए ये तो खुद ही निकाला हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये निकाला है अपन ने, इसको भी मुझे बॉक्स में बंद कर देना चाहिए, ये खुद निकाला हुआ है अपना। तो इसमें जस्ट ये जो है इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ऊपर जो पावर 3/2 रिक्वायर्ड है ये आ जाएगी। तो जैसे ही आप करेंगे आपके पास कितना आएगा, ये था हमारे पास में b माइनस वाई। ठीक है, और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूं आपस में। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो मल्टीप्लाइड करते ही जो मेरे पास रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाइड करने के बाद इसको और इसको, 1 + dy/dx का हो स्क्वायर और होल पावर 3/2 हो जाएगी, और अपॉन में d² अपॉन dx²। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, b माइनस वाई मॉड ऑफ c अपॉन मॉड ऑफ b माइनस वाई, ये आ जाएगा मॉड ऑफ b माइनस वाई। तो ठीक है, b माइनस वाई मॉड ऑफ b माइनस वाई, तो प्लस माइनस मॉड ऑफ c, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस मॉड c, ये आंसर आना चाहिए, है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, उसको आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि y की जो वैल्यूज है वो क्या b से एक्सीड कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आगे की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी, इसकी एक्चुअल वैल्यू के प्लस है या माइनस, के y आपका b से छोटा है या b से बड़ा है ना। आप जानते हैं मॉड का खुलने का क्या प्रोसेस है, बस वही बात है। अब कुछ नहीं पता तो प्लस माइनस, भाई प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना। प्लस माइनस मॉड सी, क्योंकि आंसर गिवन आंसर मॉड सी है इसका, और मॉड सी यहाँ से नहीं आएगा। मॉड सी तभी आएगा जब वाई को लेकर के कोई कॉन्फिडेंट बात कह दी जाए। चलिए खैर आगे देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अपीयर्ड क्वेश्चन है भाई, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यही एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन से जो बनते हैं, है ना। तो वो क्या क्वेश्चन है देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग with
स्टार्टिंग विद, देखिए कि dx अपॉन dy, इसको आप 1 अपॉन dy बाई डी एक्स भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं है इस चीज में, ऐसे लिखा जा सकता है। आपको प्रूफ करना ये है। अब देखिए एक तरीके से देखा जाए तो आपको कुछ भी गिवन नहीं है, dx अपॉन dy, ये ऑब्वियस सी बात है, इसको 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखा जा सकता है इसको। आपको इस इक्वेशन से प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव की स्पेलिंग गलत लिख गया मैं, प्रूव दैट x अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी एक्स और ये क्यूब, ये हो गया। ये आपको प्रूव करना है इसमें, है ना। वैसे इसके आगे उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, और वो था आपका वेरीफाई फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या वेरीफाई करना है आपको, ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है आपको। ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा, चलिए नीचे। आपको जो इक्वेशन वेरीफाई करनी है वो ये वेरीफाई करनी है पैराबोला के लिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a अपॉन वाई क्यू, ये होता है ना। अब देखो इसने ऐसा क्यों कहा है, देखो समझो इस बात को, समझो बेटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल डेरिवेटिव है, इसको तो निकाल लोगे आप, समस्या आएगी आपको इसमें। अब आप यूं मत कह देना सर इसको फ्लिप करके ऐसे लिख दो, ये वही तो है, मतलब इसका जो भी रिजल्ट आ रहा होगा, सपोज 1 अपॉन इसका रिजल्ट लैम्डा आ रहा होगा, तो सर ये 1 अपॉन लैम्डा है, तो आप ध्यान से देखिए ये अलग चीज है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया आपका, बेशक इन दोनों का ओरिजिन एक ही चीज से हुआ हो। अब समस्या बेटा आपको आएगी इस चीज में, ये है ना। अब अगर आप ये चीज, ये जो चीज है ना, देखिए ये जो आप ये प्रूव कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हमको अगर फंक्शन y गिवन है तो हमको डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब y के ही मल्टीपल डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। ये चीज हमको नहीं पता है, और ये चीज को हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, और प्रूव करने के बाद फिर इस चीज को यहाँ से रिप्लेस करके डी वाई बाई डी एक्स में चेक करके देख लेंगे भाई गिवन आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होता है। तो देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, यही है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो इसका, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, ध्यान से देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं मैं। क्या था मैं लिख देता हूं, चलिए, डी एक्स अपॉन डी वाई 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और बेटा जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, देखिए इसका डिफरेंशिएशन, परेशानी क्या आएगी इसमें, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। और जैसे ही आप उसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन देखिए, अब आपको समस्या क्या आएगी ना, ये डी बाई डी एक्स, आप भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ किसी और के रेस्पेक्ट में, ऐसा तो नहीं। डिफरेंशिएशन अगर किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो दोनों साइड सेम वेरिएबल होगा, तो यहाँ पर तो आप ऐसे लिखोगे इसको, डी बाई डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ तो चलो फिर समझ में आ रहा है, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स के पावर -1 का, तो पहले पावर का कर दोगे, बाद में डी वाई बाई डी एक्स का कर दोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, अच्छा यहाँ क्यों समझ में आ गया कि अल्टीमेटली आपको करना यही है, डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली यहीं जाके आप करोगे, और इसका आपको पता है भाई ये डबल डेरिवेटिव है, तो यहां तो समस्या नहीं है। यहां क्या करोगे अब आप, अब देखो इसको आपको करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा इसको आपको। अब देखो कैसे मैनेज करेंगे इसको, हम ये जानते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है,
गिवन फंक्शन भी उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेट डिफरेंशिएट होना चाहिए, तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी एक्स स्क्वायर। सपोज अगर ये मेरे पास डी टी था और अब मैं अगर y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वो भी t के रेस्पेक्ट में, पहली बार डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में होना चाहिए उसका, तभी उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही समस्या यहाँ आएगी आपको। अब कहाँ पे? आर एल एच एल में। अब देखिए इसको क्या लिखा हुआ है। यहाँ x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और उसका x के रेस्पेक्ट में करना है, तो अब ये तो कुछ समझदारी वाली बात नहीं लगी। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ये d, मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं इसको dy dx अपॉन dy, ये लीजिए। अब यहाँ पे मैंने dy से मल्टीप्लाइड किया तो मुझे यहाँ हटाना पड़ेगा, तो ये dy और इसका ये जो dx था जो मैंने लिखा ही नहीं, अब मैं उसको यहाँ dx लिख देता हूँ। तो ये dy और ये dy, इसको हटा, ये एक अलग से यूनिट हो गई और इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब इसका क्या है, इसकी पहले पावर -1 इधर आएगी और ये dy बाई डी एक्स इसकी पावर -2 और फिर dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको तो आप देखिए x का y के रेस्पेक्ट में, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है और x का y के रेस्पेक्ट में ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आ गया डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। और ये मेरे पास क्या है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर, और ये मेरे पास y का x के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा y का x के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव। तो ये आ गया ना मेरे पास जो उसने प्रूव करने के लिए कहा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन में माइनस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। ये यही प्रूफ करने के लिए कहा था उसने, आप देख लीजिए, यही प्रूफ करने के लिए कहा था। देखिए हो गया। अब बात वो कर रहा है, अब वेरीफाई करने के लिए भी कहा था उसने एक रिजल्ट को, तो देख लेते हैं। ओहो, जो वेरीफाई करने के लिए कहा था उसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था ना, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही था, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास 4a हो जाएगा। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास 2a अपॉन वाई, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, क्या उसने वेरीफाई करने के लिए कहा था, उसने ये था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ये जो है इसका फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, मगर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो वही मैंने इसलिए निकाला, और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, वो भी मैंने निकाला। ये इक्वल टू -2a अपॉन वाई क्यूब क्या आता है, क्या ये वो पता करवाना चाह रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका आपको। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी का सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2a अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई है ना, इसका डेरिवेटिव तो पहले तो y की पावर -1 का होगा, तो ये -1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया। अब y का हो जाएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, वो रख दीजिए यहाँ पे। तो ये कितना है, -2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2a अपॉन वाई, तो बेटा कितना हो गया ये, -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ये हो गया। मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या होगी इसमें आपको। अब वो जो बात कह रहा था वो देख लीजिए, जो उसने वेरीफाई करने के लिए जो कहा था ना, मैं उस टर्म को लिख रहा हूँ। वो टर्म क्या थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, यही था, देख लीजिए चेक कर लीजिए, यही थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव के साथ में, है ना। अब इसकी वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो ये रहा फॉर्मूला, इसको तो हमने खुद वेरीफाई करा है ना, खुद हमने प्रूव किया है इसको। तो इसकी जगह ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको रख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू, ये पूरा रख दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, और अपॉन में माइनस
dy बाई डी एक्स का क्यूब। तो कितना हो गया मेरे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन माइनस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों की तो वैल्यूज बेटा पता ही है अपन को, ये रहा आपके पास में डबल डेरिवेटिव और यही है आपके पास में इधर सिंगल डेरिवेटिव, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, तो चलिए अगले पेज में ले लेता हूँ मैं, है ना। डबल डेरिवेटिव का तो स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब है विद माइनस साइन। क्या होगा, माइनस डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो व्हाट वाज द डबल डेरिवेटिव, माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, इसका तो था वही स्क्वायर अपॉन सिंगल डेरिवेटिव का था क्यूब, तो सिंगल डेरिवेटिव तो आपका सिंपली 2a अपॉन वाई था, इसका क्यूब 2a अपॉन वाई इसका क्यूब था। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस 4 का स्क्वायर ए रेस टू द पावर 4 अपॉन वाई रेस टू द पावर 6, और अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास 2 रेस टू द पावर 3 ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब। सिंपल है अब तो, ये आपके पास 2 टू द 4 है, तो ये आपके पास केवल 2 बचेगा, इधर एक a बचेगा माइनस में, और ये वाई क्यूब। क्या यही प्रूफ करना था क्या, क्या यही प्रूफ करना था क्या वेरीफाई में, 2a अपॉन माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब, क्या वही रिजल्ट आ गया क्या। तो लिख देते हैं यहाँ पे वेरीफाइड, है ना, वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड। ठीक है, हो गया प्रूव्ड। चलिए कुछ एक तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के ही। ठीक है ना, कुछ डिडक्शन वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास। डिडक्शन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ स्पेशल रिजल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए, है ना। एग्जाम्पल नहीं, टाइप है अभी हमारा। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। डिडक्शन, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे आज से 10-15 दिन पहले, दिवाली से पहले, ऑफ न्यू। उस समय मैंने आपको एक बात कही थी, आइडेंटिटीज बाय डिफरेंशिएशन शीटिंग अ गिवन आइडेंटिटी। वो मैंने क्या बात कही थी, कि जब आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है, तब तक तो ठीक है। तब क्या, जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको पता भी ना पड़े कि इसका आंसर डिफरेंशिएशन से आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इफ cos x बाई 2 cos x अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट cos x अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 डॉट अप टू दी cos x अपॉन 2 रेस टू द पावर n। ये आपका कुछ भी नहीं है, cos में ही, cos का ही फॉर्मूला है, cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर है, cos 2 रेस टू द पावर 3 है, अप टू दी cos 2 रेस टू द पावर n माइनस 1a, इस तरीके से जाता था। तो उसका फॉर्मूला जो हमने देखा था, साइन 2 रेस टू द पावर n a अपॉन 2 रेस टू द पावर n साइन है, ये कुछ फॉर्मूला देखा था। तो इसमें हम करते क्या है ना, ये जस्ट वही चीज है ये भी। तो इसमें x अपॉन 2 रेस टू द पावर n है ना, इसको अगर आप a रख देंगे सिंपली, तो ये उस फॉर्मूले में जम जाएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है और शायद मैंने कराया हुआ अभी ये क्लास में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ना, इसको ये हमारे पास हो जाएगा साइन x अपॉन 2 रेस टू द पावर n साइन x अपॉन 2 रेस टू द पावर n, उसी से ही आता है ये। इसको अगर लेकर के कर देंगे तो ये उस फॉर्म में जम जाएगा पूरा क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन सुनिए, आपका कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी, समीशन आर आपका
1 से लेकर के n तक रन कराया गया है, 1/2r 10 x/2r, ये समीशन में ये आपको निकालना। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। पहले तो ये लिखो cos x/2, और कैसे पता पड़ेगा कि ये इसी से आएगा, है ना। सॉल्यूशन कराना तो खैर बड़ी चीज नहीं है, ये तो कई जगहों पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको, और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। मगर हमको कैसे पता पड़ा कि इसका आंसर ऐसे आएगा, है ना। कि क्या सर कोई और तरीका नहीं था इसको करने का? तरीके और भी हैं, है ना, मगर ये सबसे सिंपल है, x/2n। देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए आप, अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कर दूं, लॉग लेते ही ये सब आपके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये समीशन वाली चीज आ सकती है। अभी मैं अंदर की बात ही नहीं कर रहा हूं। और अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये 1/cos x⁻² आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में माइनस साइन कुछ करके आएगा, तो ये साइन x/2/cos x/2 आएगा, और मल्टीपल में जब x/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब साइन x/2 अपॉन में cos x/2 का जो आर्ग्यूमेंट है, और x के डिनोमिनेटर में 2 की जितनी पावर है उतनी ही पावर इधर मल्टीपल में भी है। तो ये देखते ही पता पड़ गया कि ये लॉग लेकर के डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे। बस हो गया क्वेश्चन आपका। सेव कर दूं, टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड। बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, log cos x/2, log बेस ई है, cos x/2 का स्क्वायर, log cos x/2 up to the log cos x/2n। और इधर भी log लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, log sin x माइनस log, मल्टीपल में क्या क्या था, सॉरी, मल्टीपल में क्या क्या था, ये था और ये दोनों मल्टीपल में थे, तो ये डिनोमिनेटर ये प्लस में रहेगा, ये दोनों माइनस में आएंगे लॉग में, और ये मल्टीपल में तो ये भी दोनों ओपन हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इनको, माइनस लॉग 2n माइनस लॉग साइन x/2n, ये तो हो गया। अब डिफरेंशिएट करो तो देखो 1/cos x/2 इंटू साइन, माइनस का साइन भी आएगा, x/2, है ना, माइनस के साइन, और ये 1/2, ठीक है ना, प्लस 1/cos x⁻², x/2 माइनस साइन x/2 इंटू 1/2। सिंपल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 1/cos1/cos x/2 माइनस साइन x/2, और ये 1/2 प्लस 1/cos x/2n माइनस साइन x/2n 1/2n इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/sin x, और ये cos x, इसका तो जीरो हो जाएगा, ये 1/, अच्छा ये भी माइनस है, नहीं इसका तो माइनस नहीं आएगा ना, साइन x, ठीक है, साइन x/2n, और ये cos x/2n 1/2n। अब देखिए माइनस सबका इधर कॉमन, और ये क्या बचेगा मेरे पास, tan x/2 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर tan x/2 का स्क्वायर, अब टू दी ये कहाँ तक जाएगा, 1/2n tan x/2n, ठीक है, थोड़ा
और ये मेरे पास इधर कितना बचा, ये आया मेरे पास में कॉट एक्स माइनस 1/2 रेस टू द पावर एन, और ये कॉट x/2 रेस टू द पावर एन। और वो जो ये पूछ रहा था ना, ये r इक्वल टू 1 से लेकर के n 1/2 रेस टू द पावर r 10 x/2 रेस टू द पावर, ब्रैकेट तो वही है, और ये माइनस इधर मल्टीपल हो जाएंगे तो दोनों फ्लिप हो जाएंगे, ये 1/2 रेस टू द पावर n कॉट x/2 रेस टू द पावर n माइनस कॉट x। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो गया ये। चलिए